नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे अम्ब्रेला स्लीव्स को बनाने की 4 तरीके। ये उसका ट्यूटोरियल रहेगा। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ पर आपको स्टिचिंग की रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले मेथड पर। इसके लिए हमें ये सिंपल स्लीव्स की ड्राफ्टिंग लेनी है और यहाँ इसकी साइड में हम सिलाई का जो मार्जिन है उसकी लाइन ड्रॉ करते हैं, ताकि हमें मालूम रहे कि हमारा सिलाई का मार्जिन है, इससे आगे हमें लाइंस को आगे ड्रॉ नहीं करना। जो अंदर की ओर हम लोग ये 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, एक इक्वल गैप से आप लाइन ड्रॉ कीजिए और इस तरह से इसको कट करना है। जब कट करते हैं तो ऊपर के हिस्से से जॉइंट रखना है और एकदम थोड़ा सा, बाकी पूरी लाइन कट करनी है। और यहाँ हमने अभी तक फ्रंट की स्लीव्स का ये हिस्सा कट नहीं किया है, तो इसको भी कट करते हैं और बैक साइड में जो ज़्यादा है उसको भी कट किया है। अभी फैब्रिक को हमें ट्रायंगल बनाना है। जहाँ आप स्लीव्स बना रहे हैं, आपकी स्लीव्स का जो फैब्रिक है उसको थोड़ा इस तरह से ट्रायंगल बनाइए। ये बनाने के बाद आपको जो हमने अभी ये स्लीव्स की कटिंग की है, ये इस तरह से बैक की जो स्लीव्स है वो यहाँ पर प्लेस करना है इस तरह से, और यहाँ मार्क करेंगे। इस तरह से जब आप ये पेपर की स्लीव्स यहाँ पर प्लेस करेंगे तो नीचे की ओर देखिए कि ये फैल जाती है स्लीव्स कट करने के कारण। तो हमारा जो अम्ब्रेला का शेप है वो इजीली आएगा। और फोल्डेड भाग यहाँ फोल्डेड की ओर ही रखना है, ये ध्यान रखिए। और यहाँ से अब इसे मार्क करते हैं और फिर नीचे का जो घेरा है उसको भी मार्क करना है। ये स्लीव्स अम्ब्रेला स्लीव्स बनाने का सिंपल सा तरीका है और बहुत ही सही तरीके से आपकी अम्ब्रेला की स्लीव्स आएगी। यहाँ पर देखिए जो गैप रहता है बीच में, आप साइज़ के अकॉर्डिंग अगर इसे बनाएंगे तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है अगर इंची टेप से करते हैं। आप ये देख सकते हैं ये इजीली ड्रॉ हो जाता है राउंड शेप में। तो इसको बस इसे ही शेप देना है। और यहाँ देखिए कि जितना हमारा ऊपर का हिस्सा है स्लीव्स का उतना ही रखना है और इसको कट कर देते हैं। सेंटर में थोड़ा सा नोच देना है और साइड में जितना आपका सिलाई का मार्जिन जितना पेपर की स्लीव्स है उसी के अकॉर्डिंग रहे। अभी हमें जो फ्रंट की स्लीव्स का है ऊपर फिश का जो शेप होता है वो देना है एक साइड में। तो ये इस तरह से आप प्लेस करके ये शेप दे सकते हैं। इससे फ्रंट की स्लीव्स हो जाएगी ये, और दूसरा हिस्सा रहेगा बैक की स्लीव्स का। अभी इसको कट कर देना है। यहाँ इन स्लीव्स में थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप जब स्टिच करें स्लीव्स को आर्म होल पर तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा रह सकती है, क्योंकि इसको जब फैलाते हैं तो एग्जैक्ट आना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी इसे हम आर्म होल पर अटैच करने से पहले चेक करते हैं। सेंटर से प्लेस करते हुए साइड तक आएंगे और चेक करते हैं कि कितनी ज़्यादा है स्लीव्स, और जितनी अगर ज़्यादा होती है हमें वहीं से स्टिच लेना शुरू करना है, ताकि हमारी स्लीव्स का जो ऊपर का हिस्सा है एग्जैक्ट बराबर आए। ये लगभग 1/2 इंच या 0.75 इंच एक्स्ट्रा आता है, ज़्यादा नहीं आएगा। और जो एक्स्ट्रा है इसको इस तरह से ट्रिम कर देना है बस। उसके बाद बॉटम का जो हिस्सा है वहाँ पर हमें ये पीको कर रही हूँ मैं। यहाँ आप अगर पट्टी फोल्ड करना चाहते हैं तो पट्टी भी फोल्ड कर सकते हैं। और इसकी फिटिंग की स्टिच के लिए देखिए, जहाँ हाई बस्ट का हिस्सा है जितनी साइज़ है आपकी वहाँ तक उसको मार्क कीजिए, और जो स्लीव्स आती है वहाँ पर सिर्फ इतना तिरछा सा लेकर जाना है, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि इससे इसका घेरा कम हो सकता है स्लीव्स का। तो इस तरह से यहाँ से नीचे तक इसकी स्टिच लेकर जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा है सिम अलाउंस वो स्लीव्स के हिस्से में ही कट करते हैं। और ये इस तरह से ये
ये ट्रायंगल की स्लीव्स हो गई है। ट्रायंगल यानी हाफ सर्कल बोलते हैं जो फ्लेयर्ड अम्ब्रेला वो। इसके बाद हम लेंगे ये फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कीजिए। यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बनाना है, यहाँ एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर देते हैं यूँ, और बाकी का प्रोसेस लगभग सेम रहेगा। जैसे हमने ये स्लीव्स कट की थी, इन स्लीव्स को सेम इसी तरीके से प्लेस करना है यहाँ पर, और नीचे का हिस्सा फैल जाएगा तो उसका घेरा आ जाएगा। यहाँ पर आपको बस सेम तरीका अपनाना है। ऊपर का शेप देने के बाद नीचे का जो अम्ब्रेला है यानी राउंड का जो शेप आता है वो इसी तरह से दीजिए जैसे हमने आगे भी दिया है, और वो पूरा लेकर जाना है यहाँ पर, जो फोल्डेड हिस्सा है वहाँ और जो ओपन हिस्सा है यहाँ तक, और इसे मिला देते हैं तो ये हिस्सा हो जाएगा हमारा। इस स्लीव्स में घेरा ज़्यादा होता है, जो हमने पहले मेथड में बनाया है उसमें घेरा थोड़ा कम होता है। अगर आपके पास फैब्रिक कम हो तो आप पहला मेथड यूज़ कर सकते हैं और अम्ब्रेला स्लीव्स बना सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा है उससे तो फिर आप ये वाली स्लीव्स बना सकते हैं। सेंटर में नोच देना है और ये सारा हिस्सा प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो ऊपर की स्लीव्स है वो बराबर है या नहीं, पेपर से या इंची टेप से। तो आप साइड का जो ट्रिम करने का तरीका है वो अभी भी कर सकते हैं। और ये फ्रंट की स्लीव्स का जो शेप देना है वो हम इस तरह से शेप देंगे। तो इस तरह से स्लीव्स का फ्रंट और बैक का पार्ट दोनों हो जाएगा, और इसे अटैच करने का सेम तरीका रहेगा। अभी देखिए, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए कि आपकी स्लीव्स बराबर है या नहीं। और इसे आर्म होल पर सेम इसी तरह से पहले चेक करते हैं, सेंटर पे प्लेस करके दोनों साइड पे जाएंगे, कितना एक्स्ट्रा है वो चेक कर सकते हैं। शायद लगभग ½ इंच एक्स्ट्रा है, तो वो हम ऐसे ही प्लेस करके स्टिच करेंगे स्लीव्स को। यहाँ पर भी नीचे हम पिको ही करेंगे स्लीव्स के, और फिर इसकी फिटिंग की स्टिच देना है। इन तरीक़ों से जब आप अम्ब्रेला की स्लीव्स बनाएंगे ये बहुत अच्छा लुक देती है, और कम फैब्रिक में या उससे ज़्यादा हो तो आप ये आपकी रिक्वायरमेंट पे आप बना सकते हैं। एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन ट्रिम किया और ये स्लीव्स इस तरह से रहेगी। ये सिलाई का मार्जिन इसलिए ट्रिम करते हैं, सिर्फ नीचे से ज़्यादा नहीं, हाई बस्ट की ओर से नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्लीव्स थोड़ी खुली खुली रहेगी तो ये अच्छी नहीं लगेगी अगर मार्जिन ज़्यादा दिखेगा तो। ये देखिए इस तरह से स्लीव्स हमारी रेडी है। पहनने के बाद इस तरह से रहेगी, इसका घेरा थोड़ा ज़्यादा रहेगा पहले मेथड के कंपैरिजन में। यहाँ पर हमें तीसरी अम्ब्रेला स्लीव्स के लिए सिंपल स्लीव्स की ड्राफ्टिंग देनी है, जिसमें सिलाई का मार्जिन अटैच ना हो। जो साइड में फिटिंग की स्टिच के लिए सिलाई का मार्जिन होता है वो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये वाली स्लीव्स फिटिंग की स्टिच के बाद ही अटैच होगी आर्म होल से। और अभी यहाँ हम 3 लाइन ड्रॉ करते हैं। इक्वल गैप से आप 3 लाइन ड्रॉ कीजिए। ये लाइन सिर्फ इसीलिए है ताकि इनको जब हम कट देते हैं तो ये फैल जाती है नीचे से, और हमें सिर्फ ऊपर का जो शेप है वो शेप चाहिए। तो इस तरह से ये फ्रंट का और हो जाएगा बैक का, और जो लाइंस है उनको ऐसे ही कट करना है जैसे आगे किया है हमने। उसके बाद पेपर लेते हैं 4, जिसमें चारों ओर से जो साइज़ है वो सेम है, यानी पूरा स्क्वायर। और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे हम। अभी देखिए चारों ओर से सेम है,
और इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो फोल्डेड हिस्सा है उसके सेंटर में देखिए, ये जो फोल्डेड हिस्सा है उसके एग्जैक्ट सेंटर पे एक मार्क देंगे। और उसी यहाँ इसी की इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चारों ओर हम घेरा देंगे। उससे पहले यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की साइड ये मार्क देना है। और जो स्लीव्स में हमने कटिंग की है वो यहाँ पर प्लेस करेंगे। जो सेंटर का हिस्सा है स्लीव्स का उसे प्लेस करना है। जो अभी हमने 1/2 इंच नीचे की और एक मार्क दिया है वहाँ पर प्लेस करेंगे इसके सेंटर के हिस्से को। और जो स्लीव्स है ये इसको इस तरह से घुमाव देकर यहाँ पर शेप देना है। इस तरह से तो ये हो गया हमारी स्लीव्स को आर्म होल से अटैच करने का हिस्सा। अभी इसको इस तरह से फोल्ड करके हम स्लीव्स की लेंथ के अकॉर्डिंग ये पूरा घेरा मार्क करेंगे। जितना आपको लेंथ लेनी है उतनी ये मार्क कर दीजिए इसकी सेंटर पॉइंट से। और ये शेप देते हैं सर्कल का। इस तरह से ये पूरा सर्कल कट हो जाएगा। और इसके बाद में ये जो हिस्सा है उसको भी कट करते हैं। यहाँ अगर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं शोल्डर की सिलाई का मार्जिन और जो साइड की सिलाई का मार्जिन है उनको लेस करने के बाद, क्योंकि ये तो चले जाएंगे स्टिचिंग में। अभी सेम फैब्रिक पे कट करना है। जो बियास का हिस्सा है इस तरह से ट्रायंगल में दीजिए और इस पेपर को यहाँ पर प्लेस करके सेम इसी तरह से कट करना है फैब्रिक को। ये कट करने के बाद हम अटैच करेंगे इसे आर्म होल पर। ये इस तरह से आर्म होल पर यहाँ पर देखिए फिटिंग की स्टिच हो चुकी है तो पूरा आर्म होल राउंड है और इससे जो स्लीव्स है वो इस तरह से रहेगी। स्लीव्स का ये देखिए जो ज़्यादा लंबाई दिख रही है सर्कल में वो ऊपर का हिस्सा रहता है। और जब भी आप ये कट करें तो बराबर शेप से कट कीजिए। ये आर्म होल से ज़्यादा हो जाएगी तो आपको सिलवटें लेनी पड़ेंगी, तो इसके लिए ये बराबर शेप से कट कीजिए। और कट करने से पहले आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि ये बराबर है आर्म होल से या कम या ज़्यादा तो नहीं। और यहाँ पर भी नीचे हम पिको करके इसकी फिनिशिंग देंगे तो ये हमारी स्लीव्स हो जाएगी। ये देखिए ऊपर से इसकी लेंथ ज़्यादा होती है और अंडर आर्म्स की साइड में ये कम होती है। ये स्लीव्स आप बच्चों के लिए बना सकते हैं या फिर वेस्टर्न ड्रेसेस के लिए। अभी 4th मेथड में देखिए सेम आपको लेना है, चारों ओर से सेम साइज़ होनी चाहिए और इसको फोल्ड करेंगे। ये भी एक फुल सर्कल की स्लीव्स है पर हमें यहाँ पर स्लीव्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर शेप नहीं देना है, सिर्फ राउंड ही शेप देना है। ये हमारा आर्म होल है और फिटिंग की स्टिच के बाद ये आर्म होल को चेक करना है क्योंकि पूरा राउंड में हो जाता है। तो आर्म होल चेक कीजिए कि कितना है और फिर उसे 6 से डिवाइड करना है। उसके बाद 1/2 इंच लेस करेंगे इसे और जो हिस्सा आता है वो हमें शेप देना है फोल्डेड फैब्रिक की 8 लेयर्स पर। ये इस तरह से 8 लेयर हो जाती है फैब्रिक की। तो यहाँ से हम जो रेशियो आया है हमने कैलकुलेशन से लिया है वो मार्क करेंगे यहाँ से। और उसके बाद इसकी जो लेंथ है, स्लीव्स की जो लेंथ लेनी है आपको वो मार्क कीजिए और ये कट कर देते हैं। ये स्कर्ट के जैसे है, फुल अम्ब्रेला का जो स्कर्ट बनाते हैं या लहंगा जो भी,
उसी तरह से इसको कट करना है। यहाँ पर आपको कोई अलग से स्लीव्स की ड्राफ्टिंग वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये अंदर से ये राउंड में ही रहेगा और यही हमें यहाँ से इसे आर्म होल पर अटैच करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब ये हिस्सा आप कैलकुलेट करते हैं तो सही से कैलकुलेट कीजिए और आप चेक भी कर सकते हैं कि ये बराबर है या नहीं आपके आर्म होल से। अगर कम ज़्यादा होता है, कम होता है तो कट कर दीजिए, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो फिर आपको प्लेस लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए पहले से सही चेक करके इसको कट कीजिए। ये फिटिंग की स्टिच करने के बाद ही अटैच होगा। और यहाँ इन स्लीव्स के नीचे जो बॉटम का हिस्सा है वहाँ पर हम पिको से इसकी फिनिशिंग करेंगे। ये स्लीव्स आजकल जो ट्रेंड में है, ये वाली स्लीव्स ज़्यादा रहती है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ मेथड। ये अम्ब्रेला की स्लीव्स इस तरह से रहेगी। पहनने के बाद ये फोर्थ मेथड की स्लीव्स इस तरह से रहेगी। इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ मेथड ज़्यादा अच्छे रहेंगे और थर्ड मेथड मैं ज़्यादा रेकमेंड नहीं करती। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।